अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्लास 10 की मैथ की एक्सरसाइज 7.4 सॉल्व करनी है, जिसके फर्स्ट 10 क्वेश्चंस जो है हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए थे। अब हम नेक्स्ट 11 से 24 क्वेश्चंस जो है इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। सो हम जो है क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे भी हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा हमारे पास बेसिक फंक्शन है, तो ये एज इट इज रहेंगे और यहाँ पे हम टेन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे जो किसकी इक्वल होती है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, टेन की जगह हमने पुट किया साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ 1 था तो डिनोमिनेटर में हमने जो है कुछ नहीं था इसके नीचे, तो हमने यहाँ डिनोमिनेटर में 1 लगा लिया। तो अब एलसीएम हमने यहाँ किस तरीके से किया कि हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की और नीचे डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, साइंस के थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, साइंस के थीटा आएगा, कॉस के थीटा 1 के साथ होगा कॉस के थीटा, और नीचे वाले दोनों को करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस के थीटा। अब ये हमारे पास जो है डिनोमिनेटर के नीचे जो फ्रैक्शन आ रही है ये वो है। अब सबसे पहले हम इसको दूसरी फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये मेन डिवीजन थी तो डिवाइड, और देन जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है वो हमने यहाँ लिख दी है। अब हमने जब भी डिवीजन में आ रही होती है उसको हम मल्टीप्लिकेशन में जब चेंज करते हैं तो जो हमारे पास सेकंड फ्रैक्शन होती है वो उलट हो जाती है, वो फ्लिप हो जाती है। तो कॉस के थीटा ऊपर आ जाएगा बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें तो हमें जो न्यूमरेटर है उसमें हमें कॉस के थीटा चाहिए, तो मीन्स हमने यहाँ ये वाली वैल्यू कैंसिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ देखें तो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला यूज हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सिंपली यहाँ हम फॉर्मूला ओपन कर देंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो प्लस वाली से कैंसिल हो जाएंगे। देन हमारे पास क्या रह जाएगा, कॉस के थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड में यही चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉस के थीटा बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंट थीटा। यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब यहाँ साइन थीटा के नीचे कुछ नहीं था तो हमने डिनोमिनेटर में 1 लगा लिया। अब हमने एलसीएम किस तरह लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। जब हम कॉस के थीटा को 1 के साथ करेंगे कॉस के थीटा आ जाएगा, साइन को साइन के साथ करेंगे तो प्लस साइन के थीटा आएगा बाय साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी बन रही है ये, जो किसकी इक्वल होती है 1 बाय साइन थीटा, और 1 बाय साइन थीटा हमें पता है किसकी इक्वल होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेकेंट थीटा का। तो हमें राइट साइड पे कोसेकेंट थीटा ही चाहिए, तो यहाँ से हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा साइन थीटा। यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब सीकेंट थीटा हमें पता है किसकी इक्वल होता है 1 ओवर कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा एज इट इज लिखेंगे। अब ये देखें यहाँ ये फ्रैक्शन है तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे भी हमने 1 लगाया और वही सेम प्रोसेस किया, हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है। तो 1 को 1 के साथ करेंगे 1 आ जाएगा, तो कॉस को कॉस के साथ करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस थीटा। अब जो ऊपर है, ऊपर हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी से ये फॉर्मूला निकला, आइडेंटिटी 1 से, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से हम साइंस के थीटा निकालें तो कॉस तो जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस के थीटा। तो 1 माइनस कॉस के थीटा किसकी इक्वल आ रहा है, साइंस के थीटा, तो इसकी जगह हम साइंस के थीटा पुट कर देंगे, साइंस के थीटा बाय कॉस थीटा। अब राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे हमें tan चाहिए, तो साइन बाय एक साइन हम अलग कर लेंगे, साइन थीटा बाय कॉस, और एक साइन हमने एक साइड पे कर लिया, तो ये साइन बाय कॉस के इक्वल आ जाएगा tan थीटा के, और ये वाला साइन एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, साइंस के थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, कॉस थीटा के नीचे कुछ नहीं था, हमने 1 लगा दिया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, साइंस के थीटा इंटू 1 साइंस के थीटा, कॉस थीटा इंटू 1 कॉस के थीटा, बाय डिनोमिनेटर में
वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा। ये आइडेंटिटी हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी बन के जो किसकी इक्वल होती है 1 के। 1/cos और 1/cos किसकी इक्वल होता है सीकेंट थीटा के। तो यहाँ से हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव हो जाती है। क्वेश्चन 15 है tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा कोसीकेंट थीटा। यहाँ से भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा की वैल्यू हमें पता है sin थीटा बाय cos और tan का रेसिप्रोकल cot होता है। तो यहाँ से जो cot की वैल्यू आएगी वो उलट हो जाएगी cos बाय sin, cos थीटा बाय sin थीटा आ जाएगी। अब यहाँ पे एक हमारे पास ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, हम इस तरह से करते हैं। एक हमारे पास जो दूसरा तरीका जो हमने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस में भी सॉल्व किया है कि अब हमने डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज जो है वो हमने यहाँ लिख ली है। एलसीएम में हमने cos थीटा लिख लिया और sin थीटा लिख लिया। अब यहाँ sin थीटा, यहाँ sin थीटा, sin थीटा से कैंसिल हो जाएगा। cos रह गया, cos जो है वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो cos जब cos से मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा cos के थीटा। अब यहाँ cos थीटा और यहाँ cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा। sin थीटा रह गया तो sin थीटा ऊपर वाली वैल्यू के साथ यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब sin से मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा sin के थीटा। अब sin के थीटा प्लस cos के थीटा आइडेंटिटी बन गई जो किसकी इक्वल होती है 1 के। 1/cos थीटा इंटू sin थीटा। अब यहाँ पे हमें सीकेंट और कोसीकेंट दोनों चाहिए तो यहाँ इनको हम सेपरेट करके लिख लेंगे। तो 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा। 1/cos सीकेंट होता है और 1/sin कोसीकेंट होता है। तो यहाँ से हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है tan थीटा प्लस cot थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा प्लस कोसीकेंट थीटा। यहाँ से भी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली और सिंपल हमने इनको सबसे पहले मल्टीप्लाई किया है। tan थीटा इंटू cos थीटा आ गया, tan थीटा को फिर sin थीटा के साथ किया, फिर सेम cot थीटा को cos के साथ किया और cot थीटा को sin के साथ किया। अब हमने tan थीटा की जगह पुट कर दिया sin थीटा बाय cos थीटा। ये cos थीटा एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे भी sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा एज इट इज और cos बाय sin होता है cos एज इट इज। तो यहाँ पे भी हमने cot पुट किया cos थीटा बाय sin। सिंपली हमने tan और cot का जो है वो इनका फॉर्मूला जो होता है या इनकी जो वैल्यू होती है हमने वो पुट कर दिया। यहाँ से cos से कैंसिल होगा sin थीटा आ जाएगा। यहाँ sin से मल्टीप्लाई होगा sin के थीटा बाय cos थीटा। यहाँ cos से मल्टीप्लाई होगा cos के थीटा बाय sin थीटा और यहाँ से sin से कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा cos थीटा। अब यहाँ और यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो हमने यहाँ 1 लगा दिया। अब सेम वही है कि हमने एलसीएम लेना है तो एलसीएम क्या आ जाएगा cos थीटा sin थीटा और 1 लिखने की हमें जो है वो जरूरत नहीं होती। अब यहाँ देखें, अब यहाँ 1 है मीन्स ये पूरी वैल्यू जो है ऊपर साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई होगा साइन के थीटा और cos थीटा आ जाएगा। अब यहाँ cos है, cos से कैंसिल होगा तो साइन ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब थीटा आ जाएगा। यहाँ साइन है, साइन से कैंसिल होगा, cos ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ ऑलरेडी स्केयर है तो एक और cos जब मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब आ जाएगा। यहाँ 1 है मीन्स ये पूरी वैल्यू पर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा cos से मल्टीप्लाई होगा cos के थीटा और sin थीटा एज इट इज। ये सॉल्व हो गया। अब हमने फर्स्ट टू में से एंड सेकंड टू में से जो है वो कॉमन ले लेने हैं। अब फर्स्ट टू में देखें क्या सेम आ रहा है, साइन दोनों आ रहे हैं तो साइन स्क्वायर ले लेंगे। हमेशा जो कम पावर वाली वैल्यू है यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। साइन के थीटा पीछे क्या रह जाएगा, यहाँ पे cos थीटा और यहाँ एक साइन रह जाएगा, 2 पाए ना तो एक साइन रह जाएगा तो ये आ गया। यहाँ भी cos के थीटा ले लेंगे, यहाँ एक cos रह जाएगा और यहाँ साइन रह जाएगा। अब ये एक वैल्यू थी हमारे पास और ये सेकंड वाली थी। अब इसमें भी देखें जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो सेम है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। देन पीछे क्या रह जाएगा साइन के थीटा प्लस cos के थीटा। देन हमने यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई, ये 1 की इक्वल हो जाएगी तो देन हमारे पास क्या रह जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखें ऊपर प्लस और नीचे मल्टीप्लीकेशन है, जो डिनोमिनेटर में है वो दोनों के नीचे डिवाइड हो रही हैं। अब हम इनको सेपरेट करके लिखेंगे मीन्स पहले हम cos थीटा के नीचे लिखेंगे प्लस साइन थीटा के, हमने इनको सेपरेट कर दिया है।
तो यहाँ से कॉस कॉस से कैंसिल होगा, 1/sin आ जाएगा, और यहाँ साइन साइन से कैंसिल होगा, 1/cos। 1/sin कोसिकेंट होता है प्लस 1/cos सीकेंट होता है। तो यहाँ से हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव हो गई है। क्वेश्चन नंबर 17 है साइन थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा। अब यहाँ पे भी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और सिंपल सन को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू टेन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। फिर यहाँ पे हमने टेन और कॉट की जो है वैल्यू पुट कर दी है। टेन की हमारे पास होती है साइन थीटा बाय कॉस थीटा और कॉट की होती है कॉस बाय साइन। फिर हमने जो है अब यहाँ पे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ से साइन साइन कैंसिल हो जाएंगे, पीछे आ जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, हमने 1 लगा लिया। अब सिंपल हमने यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो एलसीएम हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 रह जाएगा। तो 1 को हम साइंस के थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइंस के थीटा आ जाएगा। यहाँ जो है 1 है तो कॉस थीटा ऊपर वाली वाली के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, कॉस के थीटा। तो ऊपर हमारे पास आइडेंटिटी बन गया जो 1 की इक्वल होती है 1/cos थीटा, और 1/cos थीटा किसकी इक्वल होता है, सीकेंट थीटा। तो यहाँ से हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव हो गई है। क्वेश्चन नंबर 18 है 1 plus cos theta by sin theta plus sin theta by 1 plus cos theta is equals to 2 cosecant theta। यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और डायरेक्ट जो है वो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 plus cos थीटा। साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, ये वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1 plus cos थीटा इंटू 1 plus cos थीटा क्या आ जाएगा, होल 1 plus cos थीटा को होल स्क्वायर। अब 1 plus cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा जो किसकी इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ a हमारे पास 1 और b हमारे पास cos थीटा, तो 1 का स्क्वायर 1, cos थीटा का स्क्वायर cos के थीटा आ जाएगा प्लस 2 cos थीटा आ जाएगा, साइन के थीटा एज इट इज, और डिवीजन में भी ये चीज एज इट इज आ जाएगी। अब ये साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा हमारे पास आइडेंटिटी होती है जो 1 की इक्वल होती है, ये ऑलरेडी 1 था। ये आइडेंटिटी जो इक्वल होती है 1 की, ये वो 1 है, और आगे प्लस 2 कॉस थीटा और बाय डिनोमिनेटर में एज इट इज। अब 1 + 1 2, 2 + 2 कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा। अब यहाँ 2 2 आ रहा है तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, पीछे अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ 1 रह जाएगा, और प्लस आगे क्या रह जाएगा, cos थीटा 1 + cos थीटा। फिर आगे हमने क्या किया कि 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2/sin थीटा, 2 एज इट इज रहेगा, और 1/sin कोसिकेंट थीटा के। तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाती है 2 कोसिकेंट थीटा। क्वेश्चन 19 है 1/1 minus cos theta plus 1/1 plus cos theta is equals to 2 cosecant square theta। हमने यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, सिंपल हमने एलसीएम लिया। यहाँ से 1 minus cos theta 1 minus cos theta कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 1 + cos theta, और 1 + cos theta 1 + cos theta से कैंसिल हो गए। देन हमारे पास पीछे ये रह जाती है, इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 minus cos theta प्लस cos थीटा माइनस cos थीटा से कैंसिल, 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, और नीचे हमारे पास फॉर्मूला ओपन हो जाएगा a - b a + b जो किसकी इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a यहाँ पे 1 है और b क्या है, cos थीटा, तो 1 का स्क्वायर ले लिया माइनस cos थीटा का स्क्वायर। देन अब हमने नीचे स्क्वायर्स ओपन किए हैं, 2/1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास आइडेंटिटी से वैल्यू निकली, हमारे पास आइडेंटिटी जो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, 1 के। और अगर हम यहाँ से साइन थीटा निकालें, साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे टू एज इट इज 1/sin स्क्वायर थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और डायरेक्ट जो है हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में क्या आएगा, 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा।
वही सेम हमने प्रोसेस करना है, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा से कैंसिल, पीछे रह गया 1 प्लस साइन थीटा, जो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी 1 प्लस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ से प्लस प्लस वाली कैंसिल हो जाएंगी, पीछे 1 माइनस साइन थीटा रह गया तो वो भी 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला और a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हम ओपन करेंगे। अब पहले देखें, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा। अब यहाँ माइनस है तो हम जो है आगे फार्मूला ब्रैकेट में ओपन करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे भी 2 के साथ क्या आएगा माइनस आएगा, 2 माइनस 2 साइन थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जो है ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर साइन हमारे पास चेंज हो जाएंगे। तो ये वाली सारी वैल्यू एज इट इज हमने लिखी, -1 यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आ जाएगा +2 साइन थीटा। फिर यहाँ से हमने कैंसिल किया, 1 1 कैंसिल हो जाता है और साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाता है। और यहाँ देखिए हमने डिनोमिनेटर में भी जो है वो फार्मूला ओपन किया था, a प्लस बी ए माइनस बी, जो किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने वो भी ओपन किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ऊपर हमारे पास क्या आ जाता है 4 साइन थीटा। और यहाँ पे हमारे पास अगर हम वाली आइडेंटिटी यूज किया, अगर हम यहाँ से कॉस थीटा निकालें, साइन उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दिया। अब नीचे देखें हमारे पास स्क्वायर है मींस 2 कॉस है हमारे पास, तो एक कॉस हम साइन के नीचे लिख लेंगे और एक कॉस हम सेपरेट करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे साइन बाय कॉस हमारे पास tan 4 एज इट इज, साइन बाय कॉस tan और 1 ओवर कॉस सीकेंट थीटा। तो यहाँ से हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव हो जाती है। 21 क्वेश्चन है, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया साइन क्यूब थीटा। यहाँ पे हमने क्यूब को साइन क्यूब थीटा को ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा भी हमने फर्स्ट आइडेंटिटी से इसका फॉर्मूला निकलता है जो कि इसकी इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम सिंपल इसकी वैल्यू को डाउन कर देंगे और साइन थीटा एज इट इज। अब सिंपल हमने साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा और साइन थीटा कॉस के थीटा क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस के थीटा। तो हमें राइट साइड पे यही चाहिए। 22 क्वेश्चन है, कॉस पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस के थीटा माइनस साइन के थीटा। यहाँ पे भी हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, cos 4 थीटा को हमने किस तरह लिखा cos के थीटा का स्क्वायर। ओपन करेंगे तो हमारे पास पावर 4 ही आएगी, तो हमने इसको जो है वो स्क्वायर का होल स्क्वायर बनाया, यानी कि cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। सेम इसी तरह माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब ये देखें ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसमें a क्या है cos स्क्वायर थीटा और b क्या है साइन स्क्वायर थीटा। तो सिंपल हम पुट कर देंगे cos के थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस के थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बन के जो 1 की इक्वल होती है। तो देन हमारे पास सिंपल पीछे क्या रह जाता है cos के थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हमने राइट साइड पे यही प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा। हमने यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब इस क्वेश्चन को हम जो है बाय रैशनलाइजेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो अब हमने देखना है कि हमने रैशनलाइजेशन में हम किसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें। तो सिंपल हम राइट हैंड साइड देखेंगे, हमें राइट हैंड साइड में नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमें क्या चाहिए माइनस चाहिए, तो मीन्स यहाँ पे डिनोमिनेटर में माइनस आना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे जो है हम जब रैशनलाइजेशन करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा के साथ, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड बाय भी करेंगे। तो हमने पहले ये वैल्यू एज इट इज लिख ली और मल्टीप्लाई किया 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको एक स्क्वायर रूट में जो है वो हमने लिख लिया। अब ऊपर देखिए 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा, हमारे पास फॉर्मूला बन गया जो किसकी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय नीचे सेम वैल्यूज है, यानी कि क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर हमने स्पेस ओपन किया 1 का स्क्वायर 1 कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय नीचे वैल्यू एज इट इज, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे।
और हमारे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ से हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव हो जाती है। 24 क्वेश्चन में भी हमने सेम रैशनलाइजेशन करनी है। तो हम सबसे पहले राइट साइड पे देखेंगे। अभी यहाँ पे हमें ऊपर हमें न्यूमरेटर में क्या चाहिए सीकन थीटा प्लस 1 मीन्स हम जो है प्लस 1 के साथ सीकन थीटा प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, ये स्टेप हमने कर लिया। अब ऊपर सेम वैल्यूज हैं तो होल स्क्वायर में लिख लेंगे और नीचे क्या है सीकन थीटा माइनस 1 और एक दफा प्लस 1 में मीन्स सेम वैल्यूज हैं, सिर्फ साइन चेंज होने तो फार्मूला बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी। ए इसमें सीकन थीटा और बी क्या है 1 है। तो अब ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी, नीचे स्क्वायर ओपन करेंगे क्या आ जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी से वैल्यू निकली है। हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी क्या होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर थीटा। अब जब हम 1 उधर चला जाएगा तो हमारे पास पीछे क्या आ जाएगा 10 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है टेन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे, स्क्वायर 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 रूट से कैंसिल हो जाएंगे। देन हमारे पास क्या रह जाएगा सेकंड थीटा प्लस 1 बाय टेन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड प्रूव हो गई और हमारी 7.4 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है।